परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज सुबह आराधना का संबंध में भजन संगीता से एक भाग मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। साम्स चैप्टर 148 उसका वर्स 14, भजन संगीता 148 उसका 14 पद। और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इसराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विषय इसराइली लोगों के लिए किया है। इसराइल लोगों में से जो लोग अपने प्रजा है, भक्त लोग हैं, और जो लोग जो उनका समीप में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक सिंह परमेश्वर ने ऊंचा किया है। परमेश्वर ने इसराइली लोगों के लिए जो भक्त लोग, जो लोग आराधना करने के लिए परमेश्वर के समीप जो आते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक सिंह ऊपर उठाया है। और यहाँ लिखा है कि किस लिए ये सिंह के ऊपर उठाया, इसलिए लिखा है उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय हो। यह की स्तुति करो, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, एक स्तुति करने के लिए एक विषय हो, उसी के लिए परमेश्वर ने एक सिंह ऊपर उठाया। किस कौन लोगों के लिए? जो लोग परमेश्वर का सन्निधान पर आराधना करने के लिए आते हैं, जो परमेश्वर का भक्त लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के समीप जो रहते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ये सिंह ऊपर उठाया, और ताकि इसराइल लोग उनको आराधना कर सकें। और ये जो सिंह के विषय पर हम पुराने नियम की ओर हम जाते समय हम देख सकते हैं। पुराने नियम में उसका 27 एक्सोडस उसका 27 उसका दूसरा पद में लिखा है। पहला और दूसरा पद में पढ़ूंगा। फिर वेदी को बाबुल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। उसका दूसरा पद में, और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। ये जो स्थान पर 4 सिंग बनवाना, और वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मढ़वाना। 4 सिंग बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 4 सिंग, और लेवी पुस्तक पर हम जाते समय वहाँ पे हम कुछ विषय लिखा हुआ है एक सिंग के बारे में। उसका 4 अध्याय लेविटिकस उसका 4 अध्याय उसका 7 पद पहले पढ़ेंगे। 7 पद यहाँ लिखा है। और याजक उस लोहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सिंकों पर जो मिलाप वाले तंबू में है, यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लोहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उड़ेल थे। उसके बाद उसका 24-25 को हम आते समय ये पद पढ़कर हम आगे जाऊंगा। 24 लिखा है। और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरें और बकरे को उस स्थान पर बलि करें जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं, यही तो पाप बलि ठहराएंगे। और उसको 25 में उस याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए। और उसके बाद लिखा है एक प्रायश्चित हो। ये पाप से उनको उद्धार मिलने के लिए इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने एक वेदी बनाया, और वेदी में जो उसका 4 सिंग बनाया। वो सिंग में जो पशु का जो रक्त वो चारों सिंगों में लगाना, ताकि उनका जो पाप से उनको प्रायश्चित मिल सके, पाप से उनको उद्धार मिल सके। ये इसलिए परमेश्वर ने उस सिंह के बारे में पुराने नियम में हम देख सकते हैं। लेकिन हम नया नियम की ओर आते समय हिब्री पत्र की ओर आते हैं। हिब्री पत्रिया उसका 10 अध्याय उसका 4 पद। उसका 3 और 4 पद लिखा है। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष
पापों का स्मरण हुआ करता था। मैंने पुराने नियम में जो सिंह के बारे में 148 फजर संहिता 148:14 में जो लिखा है वो सिंह के बारे में लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। लेकिन 4 पद में क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकते हैं। पापों से छुटकारा ये जो बेली द्वारा नहीं हो सकता। माने एक स्थिर जो है बेली द्वारा लोगों का पाप से उनको छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए लूक रचित सुसमाचार को हम आते समय लूक रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 70 में इस पर लिखा है, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब वैरियों के हाथों से हमारा उद्धार किया है। लिखा है कि एक उद्धार हमारे लिए एक सिंह वहाँ पे आया है बोलते लिखा है। इसका 16 में पढ़ लेता हूँ। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। लिखा है अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह जो सिंह का बारे में पहले भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी हम देख सकते हैं लूक रचित सुसमाचार उसका 69 से लेकर 71 तक। उसके बाद यही है प्रभु यीशु मसीह एक सिंह। पुराने नियम में भजन संहिता 148:14 में जो सिंह जो लिखा हुआ है वो इसराइल लोगों के लिए, इसराइल लोगों के समीप रहने वाले, इसराइल लोग परमेश्वर को आराधना करने वाले, इसराइल के जो भक्त लोगों के लिए जो उन्होंने जो स्तुति अर्पण करने के लिए परमेश्वर ने एक सिंह को ऊपर उठाया। लेकिन आज हमें परमेश्वर ने एक सिंह हमारे लिए वो कालवेर क्रूस पर उठाया। कालवेर क्रूस पर 2000 साल पहले एक सिंह उठाया। और ये लिखा है कि उसका और एक पद में पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। हिब्री पत्री है और आएंगे हिब्री पत्री की ओर। ये कौन सा बलि है, स्थिर या अस्थिर है, उस विषय को थोड़ा देखे मैं समाप्त करें। हिब्री पत्रिया 9 अध्याय उसका 28 पद यहाँ लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी वाट जोतते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। एक स्थिर पापों का प्रायश्चित के लिए, पापों से मनुष्य को परिपूर्ण छुटकारा मिलने के लिए, उद्धार मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो सिंह हमारे लिए कालवेर क्रूस पर बहाया। जैसे भविष्यवाणी किया था लूक रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 69 से लेकर 71 तक जो सिंह के बारे में जो लिखा था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले परमेश्वर ने ऊपर उठाया कालवेर क्रूस पर हमारे लिए। इसलिए जैसे भजन संहिता 148 में लिखा है कि याह का स्तुति करो, यहोवा का स्तुति करो, क्योंकि उन्होंने एक सिंह तुम्हारे लिए उठाया। तो प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह समय आराधना करने के लिए हम ये स्थान पर उपस्थित है। हमें भी इस एक सिंह हमारे लिए उठाया। परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाया। और बार बार हमें अपना बलि करने का जरूरत नहीं। एक बार हमारे लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे लिए रक्त बहाकर हमें उद्धार दिया। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस परमेश्वर को हम आराधना करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।